हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी कुछ शुरू किया है, चाहे कोई एग्जाम की तैयारी हो, चाहे कोई हमारे हेल्थ गोल्स हो, चाहे कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमने लिया हो, कोई नौकरी की तलाश हो, कुछ भी हो। हम सब ने चीजें स्टार्ट करी हैं, बट हम में से कितने हैं जो चीजें खत्म कर पाते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर एबल टू फिनिश प्रोजेक्ट्स दैट वी स्टार्ट? आज की वीडियो में बात करूंगा सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, और साथ ही बात करेंगे 13 तरीके, 13 रीजंस व्हाई वी फेल, व्हाई वी क्विट, व्हाई वी आर अनएबल टू फिनिश व्हाट वी रियली स्टार्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपके काम आए, तो इसको शेयर करिए औरों के साथ और कमेंट्स में डालिए कि इन 13 तरीकों से कौन सा ऐसा तरीका है जिसने आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है, जिसने आपको रोका है बड़े प्रोजेक्ट्स खत्म करने से। इग्नाइट न्यूरॉन्स ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। एज ऑलवेज, आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है। सो व्हाई डोंट यू, बिफोर यू स्टार्ट द वीडियो, गो अहेड एंड डू दैट। हाय, आई एम उत्कर्ष नारायण। आज की वीडियो में बात कर रहा हूँ कि क्या ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण हम फेल करते हैं। सी, फेलियर एक बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज है, राइट? उसमें जब आप रुक जाते हैं किसी रास्ते में, या जब आप एक पिट स्टॉप लेते हैं, वो फेलियर नहीं होता। फेलियर तब होता है जब आप क्विट कर देते हो और कहते हैं कि मुझे प्रोजेक्ट करना ही नहीं है क्योंकि मैं ये कर ही नहीं सकता। जब आपकी डेफिनेशन यहाँ पहुंच जाती है, दैट्स व्हेन यू रियली ट्रूली फेल। क्विट करना हमेशा सही रास्ता नहीं होता। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें मजबूर करते हैं क्विट करने के लिए। आज की वीडियो में 13 तरीके कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो आपको और मेरे को रोकते हैं कुछ भी अचीव करने से। अब इसका सिग्निफिकेंट ये है कि जब आप एक बार इन 13 तरीकों के लिए कॉग्निजेंट, इनके लिए अवेयर हो जाएंगे, उस अवेयरनेस से आप मूव कर पाएंगे उस स्थान पे, उस जगह पे जहां पर आप इनको रिफ्रेम कर पाएंगे। अगर आप समझ पाएंगे क्यों आप क्विट कर रहे हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा क्विट ना करना और अपने आप को आइडेंटिफाई कराना कि उत्कर्ष, मैं इस कारण क्विट कर रहा हूँ, इसको रोकना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग, व्हेनेवर वी स्टार्ट वी एक्सपेक्ट बिग रिजल्ट्स। हम हमेशा कोई भी चीज जब स्टार्ट करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे, हम इंस्टाग्राम पे 5 रील्स डालेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, हम एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे और हम डॉक्टर बन जाएंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स टू क्विकली। कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो आप एफर्ट डाल रहे हैं उस चीज में, जो आप मेहनत कर रहे हैं, दैट इज ऑफ हायर सिग्निफिकेंस। द सेकंड थिंग दैट हैपेंस इज दैट वी स्टार्ट टू फोकस ऑन आवर मिस्टेक्स। जैसे कि अब मैं यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ या कोई और काम कर रहा होता, जो पहली जगह पे मेरी कोई गलती हुई होती है, या कोई वीडियो सही नहीं गया होता, या कहीं पे टेक्स्ट गलत चला गया होता, या मैंने कोई बड़ा प्रोजेक्ट लिया और उसमें पहली प्रेजेंटेशन में फेल हो गया, उस मिस्टेक पे मैं सारा फोकस डाल दूँ अपना। When you start to focus on your mistakes, then you're not able to step forward. उन गलतियों का जो बोझ है वो हमें इतना दबा देता है कि हम उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। जो तीसरी चीज है, we fear failure more than we want success. हम सब जीतना चाहते हैं, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, बट लाइफ में जीतना, आगे बढ़ना, कुछ अचीव करना इतना आसान नहीं है। अगर आप इस धरती पर आए हैं ये सोच के कि कंफर्ट जोन मिलेगा, तो आप गलत प्लैनेट पर हैं, आपको कोई और प्लैनेट ढूंढना पड़ेगा। सो कभी भी ऐसा नहीं करिए कि अपना जो फियर है उस फेलियर का, उसको इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि आप सक्सेस की सोच ही ना पाए। जब हम ये सोच लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो फेलियर होगा, इस प्रोजेक्ट में जो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो उसके बाद जो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, लोग मेरे को जज करेंगे, लोग मेरे को क्वेश्चन करेंगे, उस फेलियर के फियर में हम दब जाते हैं। चौथी चीज जो होती है, बर्नआउट। हम बहुत ही इनिशियली जब हम कोई स्प्रिंट शुरू करते हैं तो बहुत तेज भागते हैं कि हम सोचते हैं 100 मीटर में उसेन बोल्ट की तरह 10 सेकंड में पूरे कर लूंगा, मैं जीत जाऊंगा। बट लाइफ एक स्प्रिंट नहीं है, लाइफ इज एक्चुअली अ मैराथन। यहाँ पे दौड़ते जाना है, दौड़ते जाना है, दौड़ते जाना है, और बहुत लंबी दौड़ है। दिस लाइफ इज एक्चुअली द लॉन्गेस्ट थिंग दैट यू विल एवर डू व्हाइल यू आर अलाइव, राइट? आप जब पैदा हुए थे और जब आप मरेंगे, तो उस टाइम में इससे बड़ा काम आप कोई नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा काम है जो हम करते हैं, विच इज टू लिव लाइफ। हमें ध्यान रखना है कि हम कभी भी बर्नआउट की स्टेज पे ना जाए, हमेशा अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके आगे बढ़े। पांचवी चीज, हम अपनी वीकनेस जो है उनमें बिलीव करने लग जाते हैं। जैसे कि अब आप इसको ऐसे सोचिए कि हमारा जो ब्रेन है वो वायर्ड है हमें हमेशा दबाने के लिए, हमें हमेशा नेगेटिव रास्ते पे ले जाने के लिए, हमें हमेशा मुश्किल क्रिएट करने के लिए। हमें अपने ब्रेन की इस वायरिंग को रिफ्रेम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक अच्छी शर्ट पहन के बाहर निकलूं और मेरे शोल्डर पे बर्ड ऊपर से कूक कर दे, तो मैं कहूँगा आज का दिन तो मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन था, पता नहीं आज सुबह किसकी शक्ल देख के उठा था। जब हम ऐसे थॉट्स अपने मन में लाते हैं, जब हमारे ऐसे थॉट्स बहुत नेचुरली क्रीप इन कर जाते हैं, तो जो हमारी वीकनेस होती है वो भी बहुत जल्दी आ जाती है। यूट्यूब वीडियो नहीं चल रही, मेरे को तो बोलना ही नहीं आता, पता नहीं मैं कर ही क्यों रहा हूँ। किसी जगह में प्रेजेंटेशन कर देता हूँ, कभी कॉर्पोरेट टॉक्स देता हूँ, तो वहाँ पे अगर एक दिन लैंड ना करे वो कॉर्पोरेट टॉक सही से, तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो स्टेज के लिए बना ही नहीं था, मैं क्यों इतने लोगों के सामने आके बोल रहा हूँ। हम अपनी वीकनेसेस में बिलीव करने लग जाते हैं। जो 6th चीज हमारे साथ होती है जब हम क्विट करते हैं, वो ये होता है कि हम अपने फ्यूचर के लिए पहले ही डरना शुरू कर देते हैं। हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अरे
अगर मैं ये ऐसे-ऐसे करूँगा और नहीं हुआ, जज किया किसी ने मेरे को, कर पाया, नहीं कर पाया, हम इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट में गुम जाते हैं कि हम फ्यूचर को ही प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ज़िंदगी में आगे तो ऐसा ही होना चाहिए और अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा? ये जो फ़ियर है फ्यूचर का, ये हमें कई बार आगे नहीं बढ़ने देता है। वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे देयर एंड ये जो अगला वाला है, 7th वाला जो मैं शेयर करने वाला हूँ, ये आपने किसी ना किसी फैमिली मेंबर में, किसी फ्रेंड में ज़रूर देखा होगा। दे स्टार्ट टू फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। मेरी ज़िंदगी तो सबसे मुश्किल है, मेरी मेरी प्रॉब्लम्स अगर तुम देख लो ना, तुम तो ज़िंदा ही नहीं रह पाओगे। मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, मेरे लिए सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है। ये जो खुद के लिए सॉरी फ़ील करने वाली एक एनर्जी होती है, ये इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। वो हमें मजबूर कर देती है कि उत्कर्ष, इस सक्सेस के या इस पाथ पे चलने की जगह इससे बेटर कि बस क्विट एंड सिट डाउन एंड बी डन विद इट। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि आप ये 13 स्टेप्स के लिए वेट करें और इस 13 स्टेप्स से जब मैं सक्सेस की डेफिनेशन शेयर करूंगा तो वहां भी हम बात जरूर करेंगे। जो अगला मेथड है, जो अगला स्टेप है, 8th स्टेप, जिसके कारण लोग फेल होते हैं, वो होता है कि हम अपनी मिस्टेक्स पे ड्वेल करना शुरू कर देते हैं। एक गलती के ऊपर हम दूसरी गलती के ऊपर, तीसरी गलती के ऊपर, चौथी गलती, हम गलतियों का पहाड़ बनाना शुरू कर देते हैं और वो पहाड़ इतना बड़ा हो जाता है कि हम उससे आगे ही नहीं बढ़ पाते एंड वी एंड अप क्विटिंग। The ninth one, which is somewhat related to a previous one, but इसमें हम ये करते हैं कि हम अपने आप में बिलीव करना ही बंद कर देते हैं। मैं तो कभी फिट नहीं हो सकता, मैं कभी IIT नहीं पहुंच सकता, वो वाली गूगल की जॉब या एप्पल की जॉब वो तो मुझे मिल ही नहीं सकती। हमें इन सारी चीज़ों को रिफ्रेम करना है, इन चीज़ों को ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ना है। 10वां और सबसे कॉम्प्लेक्स, जो हम जिस 21st सेंचुरी में भी जी रहे हैं, यहाँ पर जो सबसे मुश्किल क्रिएट करता है वो है कि इफ वी स्टार्ट टू रेजिस्ट चेंज। अब जैसे ये नया स्टूडियो है, आप लोग देख रहे हैं कि कैसे ये इवॉल्व कर गया फ्रॉम द प्रीवियस वीडियोस दैट यू बीन सीइंग। ये चेंज एक पाथ है लाइफ का, चेंज एक पार्ट है लाइफ का। चेंज के बियॉन्ड आई डोंट थिंक कुछ भी और सच है। तो अगर हम चेंज को रेजिस्ट करना शुरू कर देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ना, लाइफ में आगे बढ़ना। एंड दैट्स व्हेन वी क्विट एंड दैट्स व्हेन वी फेल। अब बस 3 और स्टेप्स और बचे एंड थैंक यू फॉर पेशेंस फॉर बीइंग हियर। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज डू दैट एंड कमेंट्स में डालिए कि इन टॉप 10 में से कौन सा है जो आपको सबसे ज्यादा तंग करता है। जो 11th चीज है जो हमें अलाउ नहीं करती सक्सीड करने से, जो हमें स्टॉप कर देती है और फेल करने में मजबूर कर देती है, वो है कि वी नेवर विजुअलाइज व्हाट वी कैन अचीव। हमेशा सोचते हैं कि अच्छा वो इंसान जिसने इतना कुछ कर लिया वो स्पेशल है, मैं तो वो नहीं कर सकता, मैं वहां नहीं पहुंच सकता। हम विजुअलाइज ही नहीं कर पाते कि हम लाइफ में क्या क्या अचीव कर पाएंगे। हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने लग जाते हैं और जो रिस्ट्रिक्शन है दैट लीड्स टू फेलियर। जो 12वां है, सेकेंड लास्ट, वो ये है कि हम हमेशा ये समझने लग जाते हैं माई प्रॉब्लम आर वेरी यूनिक। मेरे जैसी प्रॉब्लम्स तो किसी ने फेस नहीं करी है, मेरे जैसी फैमिली में सिचुएशन, मेरे जैसे माँ बाप, मेरे जैसी पॉवर्टी, मेरे जैसी लैक ऑफ रिसोर्सेज, हम सब कुछ अपनी रिसोर्सेज पे, अपने एनवायरनमेंट पे ब्लेम करने लग जाते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि टैलेंट और हार्डवर्क दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। इसको ऐसे लेते हैं, मैं एक सुनील चेत्री जो हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के बहुत स्टोरी लेजेंडरी प्लेयर हैं, उनकी एक वीडियो देख रहा था कि फुटबॉल में एक चीज़ होती है कि अगर आपके पास एक प्लेयर है जो हार्डवर्किंग है बट उसमें टैलेंट कम है, और एक दूसरा प्लेयर है जिसमें टैलेंट बहुत है लेकिन वो हार्डवर्क नहीं कर सकता, तो आप उस प्लेयर को पिक करेंगे जो हार्डवर्क करने को तैयार है। लाइफ में अगर आप अपना पूरा दिल किसी चीज़ के पीछे पूरी शिद्दत से कुछ मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने के लिए मजबूर हो जाती है। शाहरुख खान का डायलॉग है ना, बट ये बहुत सच बात है। आप किस चीज़ के पीछे भाग सकते हैं ये आपको सोचना है। इससे हम पहुंचते हैं अपने 13th एंड फाइनल स्टेप पे। वी डोंट स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ व्हाट इज आवर व्हाई। व्हाई आर यू डूइंग व्हाट यू डूइंग? व्हाई आर यू डूइंग व्हाट यू वांट टू डू? व्हाई आर यू डूइंग व्हाट यू वांट टू अचीव? वो व्हाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको ऐसे समझिए, ये जो YouTube वीडियो आप देख रहे हैं, मैं अपने एग्जांपल्स पे इसलिए ले आता हूँ कि चीज़ आपके लिए थोड़ी सी रियल हो जाए। ये YouTube वीडियोस हैं, ये मैं क्यों बना रहा हूँ? ऑन मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली, राइट? एंड वो मिशन तभी पूरा होगा जब ये वीडियोस आपको अच्छी लगेंगी। बट इसमें वाई क्या है? इसमें वाई ये है कि मैं अपने मन की जो बातें हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे अंदर की नॉलेज है, वो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ सीखना चाहता हूँ कि और क्या हम अचीव कर सकते हैं। सी वाई को समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये 13 चीज़ें थी जिनके कारण हम कहीं ना कहीं फेल होते हैं, क्विट कर देते हैं। अब यहाँ पे आती है बात कि एग्जैक्टली सक्सेस है क्या? वेल, आई नो आपको डेफिनेशन शायद सही ना लगे या शायद आपको कॉम्प्लेक्स लगे, बट सक्सेस एक्चुअली इज़ अ वेरी यूनिक थिंग। सक्सेस जो मेरे लिए है वो आपके लिए बहुत अलग होगा। आपको अपने सक्सेस की डेफिनेशन खुद ढूंढनी पड़ेगी और उसको ढूंढने के लिए कोई और तरीका नहीं है। यू हैव टू गो विद इन। आपको खुद से बैठकर बातें करनी पड़ेंगी कि एग्जैक्टली सक्सेस की डेफिनेशन मेरे लिए क्या है। किसी इंसान के लिए सक्सेस की डेफिनेशन टू सम पॉइंट
इतने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करना है, किसी के लिए ट्रैवल करना है, किसी के लिए कुछ और अचीव करना है। हम सब बहुत ही यूनिक इंडिविजुअल्स हैं और हम सब की सक्सेस की डेफिनेशन भी बहुत ही इंडिविजुअली यूनिक है। आपकी लाइफ का पर्पस है कि आप वो सक्सेस की डेफिनेशन को समझ पाएँ और इन 13 रीज़न से बचें और आगे बढ़ सकें। ये जो 13 चीज़ें मैंने शेयर करी, इनमें से आइडेंटिफाई करिए कि आपके लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको लास्ट वो गोल्स को अचीव करने के लिए रोक दिया था। जब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे देन यू विल बी एबल टू रिफ्रेम दैट और रिकरेक्ट दैम। कमेंट्स में डालिए इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, हैप्पी टू आंसर दोस। यू कैन रीच आउट टू मी एंड वी विल डेफिनेटली कनेक्ट एंड हैव अ कन्वर्सेशन। As always, ignite neurons on a mission to touch a billion lives positively. आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है. So why don't you go ahead and do that right now?